हर। आज हरिद्वार के घाट से स्वामी जी हमसे जुड़े हैं और थोड़ा सा मैं स्वामी जी का परिचय सबको दे दूं कि स्वामी जी जो हैं वो गंगोत्री धाम में उन्होंने कई दिन तक, कई दिवस तक, कई महीनों तक आश्रय लिया, आसन लगाया वहाँ और अपने कुछ अनुष्ठान और साधनाएं की। उनका गंगोत्री धाम से बहुत स्नेह है और उसके बाद हरिद्वार में उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया है और वो हिंदुत्व के लिए कई सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हमारा धर्म मजबूत हो, हमारी संस्कृति जो है उसको एक प्रखुरता प्राप्त रहे। तो स्वामी जी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अपने फिर वही सवाल जो हम अपने सभी अतिथियों से पूछते हैं। और स्वामी जी के साथ एक और आपको विशेष बात बताऊं कि आम तौर पे जो व्यक्ति धर्म की ओर होता है वो थोड़ा सा भावपूर्ण होता है, लेकिन स्वामी जी ने उस भावपूर्ण साधना और धर्म के मार्ग पे भी तर्कपूर्ण पूरी न्याय प्रक्रिया को भी पढ़ाई की है। उन्होंने LLB किया और उसमें भी उनकी काफ़ी रुचि है। तो कुछ तर्कपूर्ण ही सवाल आज उनसे करेंगे, कुछ जिज्ञासाएं हम अपनी तर्कपूर्ण ही शांत करेंगे और उनसे कुछ तर्कपूर्ण तथ्य ही जानेंगे जिससे जल संरक्षण में हम सब की मदद हो सके। प्रणाम स्वामी जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। स्वामी जी, अगले महीने नर्मदा जी का प्रकाट्य उत्सव है 19 फरवरी को। अगले महीने क्यों, इसी महीने अब तो। और हम लोग चाहते हैं नर्मदे हर की धरातल से जो लोग जुड़े हैं कि इस बार मैया का प्रकाट्य उत्सव कुछ इस तरह से मनाया जाए कि उनको बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, कुछ इस तरह से उनको उपहार दिया जाए। तो जल संरक्षण पे हम सब आपके विचार जानना चाहते हैं। ठीक है। नर्मदा जहाँ लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देती है, वहीं पूरी प्रकृति का संरक्षण करती है, जीवन देती है और जिसके लिए जीवन है, वास्तव में जीवन का सार्थक महत्व है, भगवान की ओर हमारा स्वाभाविक रूप से भक्ति का भाव बने। सनातन संस्कृति में नर्मदा को हम भक्ति माता के रूप में देखते हैं, भक्ति स्वरूपा के रूप में देखते हैं। वास्तव में मैं कोट कोट बार माता नर्मदा को वंदन करता हूँ और आपने परिक्रमा की है तो आपको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वास्तव में आपका अदम्य साहस, स्त्री स्वरूप होने के बावजूद भी मैं निरंतर उस समय आप जब परिक्रमा कर रहे थे कभी कभी बात करने का प्रयास भी करता था। आपके साहस को देखकर मेरे हृदय में गिलानी होती और गिलानी ये होती थी कि मैं इतनी साहस नहीं जुटा पाया कि मैं नर्मदा के किनारे कुछ रह पाता। भले ही मैं गंगोत्री में रहा, लेकिन वहां रहना ही होता है, वहां कोई ऐसा परिश्रम का काम ज्यादा नहीं करना पड़ता और पहाड़ों की स्थिति और नर्मदा की स्थिति दोनों बहुत बेहतरीन है। आपने परिक्रमा की तो हम तो वास्तव में आपको ही नर्मदा के स्वरूप में देख करके प्रसन्न होते हैं। तो पुनः आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और क्योंकि आप हमारे गुरु परंपरा से हैं, आप हमारी गुरु बहन भी लगती हैं, तो इसलिए हम अपना सौभाग्य भी मानते हैं कि कम से कम हमारी परंपरा से एक शरीर स्त्री होने के बावजूद भी इतना बड़ा आपने काम किया, वास्तव में वंदनीय, अभिनंदनीय है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। और नर्मदा का प्राकटोत्सव वास्तव में हम लोग सब मनाते हैं, हमको मनाने का अवसर मिलता है, तो इससे ज्यादा उत्तम और दूसरा कोई कार्य हो नहीं सकता कि वास्तव में भारत की जो नदियां हैं साक्षात स्वरूप भगवान के स्वरूप में है, चाहे उनका नर्मदा जी का हो, चाहे गंगा जी का हो, चाहे यमुना जी का हो। हमारे यहाँ केवल जल की धारा नहीं है, हमारे यहाँ नदियों का भाव से संबंध है। और वास्तव में पूज्य गुरुदेव जी, महापूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, तो हमने कई बार उनको कहते सुना है और मैंने उसका अनुभव भी किया, प्रयोग भी किया है। उन्होंने कहा कि साक्षात गंगा माता के सामने जाकर के, नर्मदा के सामने जाकर के
आपके हृदय में कोई वेदना है, आपकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, तो वास्तव में अगर हृदय से आप वहां पर निवेदन करते हैं तो स्वयं माता जी बड़े सहज रूप से उसको निराकरण करती हैं। और ये मैंने स्वयं भी प्रयोग किया है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, रहस्य की बात है। और क्योंकि गुरुदेव जी ने इशारा किया तो मेरे मन को लगा कि दुनिया के लोगों से कष्ट कहने से या दुनिया को लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं। भगवान के जहां अनंत अनंत साक्षात स्वरूप है, उनमें से एक नदी भी भगवान का साक्षात स्वरूप है, माँ का स्वरूप है। चाहे नर्मदा हो, चाहे यमुना हो, चाहे और अनेकों नर्मदा, कावेरी, जितनी भी भारत में नदियां हैं वो वास्तव में साक्षात भगवान का प्राकट्य स्वरूप है। तो उसको हम सब बार बार वंदन करें, प्रणाम करें। और मैं आग्रह करता हूं जितने लोग सुन रहे उन सबसे मैं एक आग्रह करूंगा कि आप किसी भी नदी के किनारे जाएं तो कम से कम सबसे पहले पैर न डालें उसमें। सबसे पहले माता को वंदन करते हैं और इसीलिए ये नदियां हमारी मां स्वरूप हैं, उनको हम पहले वंदन करें। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, वंदन करने के बाद हम आचमन करें, अपने को शुद्ध करें, पवित्र करें, और उसके बाद ही हम प्रवेश करने का स्वभाव बनाएं। इन्हें हम केवल पानी न माने, जल न माने, इनको केवल माता का स्वरूप मान करके हमारे दुख दारिद्र जहाँ दूर करते हैं, आध्यात्मिक शांति हमको देते हैं। तो इनके इतने परोपकार हैं, इन परोपकारों को हम जितना गिनाएंगे उतने कम पड़ेंगे और उनके अधिक से अधिक जीवन में हमारी उपयोगिता है। तो वास्तव में नर्मदा उत्सव बनना है तो सभी देशवासियों के क्या, पूरे विश्व में सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसन्नता का विषय है। लेकिन स्वामी जी ठीक है, प्रसन्नता का विषय है, लेकिन जो पहले की दशा थी नदियों की, हमने उनमें अपना पाप भी धोया, हमने उसकी पूजा भी की, हमने अपनी प्रार्थना भी की, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस मार्ग से तो भटके। जो नदियां आज उस स्वरूप में नहीं है जैसे सृष्टिकर्ता ने बनाई थी। तो हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी को वो प्रसन्नता प्राप्त ही ना हो। और बात सिर्फ नदियों तक ही नहीं है, बात उस जल के दुरुपयोग की है जिसे दिन भर हम घर में भी तो बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जा सके, या क्या सुझाव आपके रहेंगे इसमें? इसके मूल में मुझे तो एक बात कहनी है। जो पहली बात है और वो ये है कि वो फोन आ गया बीच में। तो वो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हमने पिछले दिनों एक शोर मचाया है और वो शोर ये मचाया है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, नॉट ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें जोड़ा जाए तो ठीक से ये है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट नॉट ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्थात मानव के विकास को छोड़कर दुनिया के सारे विकासों की चर्चा होती है। और उस चर्चा यहां तक होती है वो स्वार्थ तक पहुंच जाती है, और स्वार्थ की पराकाष्ठा वो जब पूरी कर देती है, जब वो है कृतज्ञता के पाप तक पहुंचती है। वास्तव में हम जब कृतज्ञ हो जाते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता, हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारा दिमाग सब बंद हो जाता है, केवल हमको स्वार्थ दिखाई देता है। और कृतज्ञता का इतना बड़ा पाप है, आप कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। किसी भक्त से स्वयं भगवान ने कहा है कि हम दुनिया के पाप माफ कर सकते हैं, जितने बड़े बड़े पाप हैं, लेकिन कृतज्ञता का पाप स्वयं भगवान भी माफ नहीं करते। इस कृतज्ञता के पाप के कारण से मानव का स्वभाव अति स्वार्थी हो गया है। केवल वह प्राप्त करना चाहता है, समर्पण नहीं करना चाहता कहीं। वह केवल सबका दोहन करना चाहता है, वह किसी के प्रति सद्भावना नहीं रखना चाहता, सबसे अपेक्षा रखता है, हमको इससे ये मिले, हमको वो मिले, लेकिन हमको कुछ देना चाहिए वो नहीं है। वास्तव में भारतीय संस्कृति जो है मूल रूप से समर्पण की संस्कृति है, जिसमें हम सर्वोच्च अपना दूसरों के लिए समर्पण करने का भाव रखते हैं।
इस भाव के अभाव के कारण से नदियों को, जो हमारे माता स्वरूप हैं, उन नदियों को केवल हमने दूहन जाना, हमने पानी और जल का केवल दूहन जाना, लेकिन पानी का उपयोग और उपभोग जाना, लेकिन हमने सदुपयोग नहीं जाना। उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव नहीं रहा। हमारे अंदर ये भाव आ जाता कि इस जल के कारण से हमारा जीवन सुरक्षित होता है, इस जल के कारण से हमको हृदय की भूख शांत होती है, और साथ साथ में इसी जल के कारण से हमको ऑक्सीजन के माध्यम से जीवन मिलता है। अगर इस पृथ्वी पर जल न हो तो जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता, लेकिन हमारे हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है। गंगा माताएं या नर्मदा माता हमको सब कुछ देती हैं, जीवन बचाती हैं, लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति भाव नहीं है, उसकी सुरक्षा का भाव नहीं है। और सुरक्षा का भाव न होने के कारण से हमने सबको दोहन का क्षेत्र बना लिया है। अब जैसे मैं अभी ओंकारेश्वर गया था, ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए, नर्मदा माता में जल ही नहीं है। वहां पर ऐसा बांध बनाया है नर्मदे के ऐसे किनारे पर, वो ओंकारेश्वर के किनारे जब देखने में बड़ा कष्ट होता है कि वो जल का स्वरूप तालाब जैसा लगता है। और वास्तव में नदियों की जीवंतता निरंतर बहते रहने से है, उनके स्वरूप को हमने बिगाड़ा। ऐसे गंगा जी है, गंगा जी के स्वरूप को हमने बिगाड़ा, बड़े बड़े बांध बनाए। ऐसे अनेकों नदियों को वास्तव में आपको दोहन करना था तो ये छोटे बांध भी बन सकते थे, क्या दिक्कत थी भाई, छोटे छोटे बांध बनाते थे। उससे क्या होता, जो प्रवाह है जल का वो प्रवाह नहीं रुकना चाहिए, और प्रवाह रुकेगा तो फिर सारी अव्यवस्थाएं होंगी, सारी कष्ट होंगे, और जल की जो स्थिति पूरे विश्व में है वो बहुत खतरनाक है। अब आप व्यवहारिक रूप से देखिए, आपको मैं बताता हूँ बहुत छोटी सी बात, जिसका मैंने पहली बार प्रयास किया। मैंने कभी ज्यादा मकान नहीं बनाए, लेकिन गौशाला में रहने के कारण से मकान बनाने पड़ा। संन्यास से पहले कभी नहीं बनाया, फिर रहने के लिए हरिद्वार में आश्रम बनाना पड़ा। मैं देखता कि हम सबके घरों से और आश्रमों से पानी बाहर जाता है। क्या मतलब है भाई, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 10-20 हजार रुपए करके सोखता नहीं बनाते। आप बाथरूम का पानी सोखते में चला जाएगा, एक तो बाहर स्वच्छता रहेगी, पवित्रता रहेगी, और जल जितना हमने उपयोग किया वो अपने यथास्थान पर पहुंच गया, क्योंकि भूमि जो है जल का मूल स्रोत है, और हम उसकी चिंता नहीं करते। बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्री वाले लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, बड़े बड़े आश्रमधारी लोग, बड़े बड़े महलों वाले लोग, उनका पानी कहां जाता है, गटर में जाता है, नालियों में जाता है, और भी अनेकों तरह सड़क पर जाता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगी, हमने बालाजी धाम बनाया, भले गंगा जी से 200 मीटर दूर है मात्र, लेकिन एक बूंद पानी आश्रम से बाहर नहीं जाता। कुछ नहीं करना पड़ा हमको। हमने कहा भाई जहां से हम जल लेते हैं, हम भूमि से जल निकाल रहे हैं अपने समरसेबल के द्वारा, वापस भूमि में ही डालेंगे। ये अगर लोग प्रयास करने लगे तो जल सुरक्षित होगा। लेकिन क्योंकि हमारे हृदय में भावना, जो मैंने मूल बात कही, हमारी लेने की भावना हो गई है सबसे, और देने का भाव बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। वास्तव में समर्पण का भाव बहुत कम मात्रा में बचा है, और ये बड़ा बम का काम करेगा। ये हम मानवीय बम इसे कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं होगा तो क्या होगा, कल जल का अभाव होगा, और जब जल का अभाव होगा तो जल के लिए छीना झपटी होगी, मारामारी होगी। मैं आपको एक घटना और बता देता हूं, वास्तव में उस घटना ने तो मुझे झकझोर दिया। मैं एक बार योग शिविर में गया, नासिक में 1 महीने का योग शिविर था। उसमें पूरे देश से लोग आए थे, और विदेशों से भी कई लोग थे। उनमें से एक देवी अमेरिका से थी, उसका व्यवहार बहुत सॉफ्ट था। तो विदेशी किसी महिला का व्यवहार सॉफ्ट हो, ये जरा थोड़ा कैड़ा लग रहा था, और उसके कारण से उसे सब लोग प्रसन्न थे उससे। लेकिन आखिरी दिन जो घटना हुई,
और घटना ये हुई कि उसके बाद टूर किया गया, तो टूर में जो उनके साथ एक साथी बैठा हुआ था वो मेरा परिचित था, वो उसके मुंह ज्यादा लगता था, तो मैंने बाद में उसको मजाक में टाइट भी किया। तो उसने क्या काम करा, बराबर में जो उसकी बोतल थी पानी की, उठा करके मुंह में जैसे ही डाली और उसने हाथ से बोतल छीन ली और ऐसे चिल्लाई जैसे इसको किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा। पूरी गाड़ी में शोर इतना भयंकर हुआ, मैंने सोचा पता नहीं किसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ। और सब लोग चौंक गए, सबने पूछा तो उन महोदय ने कहा कि भाई मैंने बिना पूछे से थोड़ा पानी लेने का प्रयास किया, प्यास लग रही थी ज्यादा क्योंकि नासिक में गर्मी रहती है। सारे बस के लोग एक साथ सन्न रह गए। ये भाव क्या है? ये भाव केवल अपने लिए जीने का है, स्वार्थ का भाव है। और इस स्वार्थ के भाव से पानी का अभाव निश्चित बढ़ता जाएगा। गंगा का देखते हैं, टिहरी पे इतना बड़ा बांध बना, अगर किसी कारण से टूट जाए तो पूरे देश में प्रलय हो जाएगी। और गंगा जी में जल हमेशा अभाव बना रहता है, इसके कारण से जल पूरा न होने के कारण से नदियों में गंदगी रहती है और गंदगी पराकाष्ठा रहती है। कई बार तो कई जगह देखने को मिलता है जल का आचमन करने में भी बड़ा संकोच सा होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग तो भावनावादी लोग हैं, श्रद्धा के लोग हैं, तो हम एक बार को आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भाई नर्मदा का है, गंगा माता का पवित्र जल है, आचमन तो कर ही ले, स्नान नहीं करें, स्नान चाहे भले बाथरूम में गर्म पानी में कर ले, लेकिन फिर भी हमारा हृदय नहा भी न सके, शरीर की स्थिति हो तो मन इतना करता है कि आचमन कर ले, माथे से जल लगा ले। लेकिन ये भाव भी समाप्त होता जा रहा है। श्रद्धा के भाव के अभाव के कारण से नदियों की दुर्दशा हो रही है और जल की दुर्दशा हो रही है। और ये वास्तव में जल का प्रकोप एक भयंकर बम के रूप में भी कल साबित हो सकता है, दोनों प्रकार से। एक प्रकार तो ये जल का अभाव, और कहीं तो जल का बहुत अभाव है, कहीं का इतना भंडारण कर लिया है कि उससे बिल्कुल बम का काम करेगा। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो केवल मैं मानता हूं लोगों के हृदय में कृतज्ञता बड़ी है, कृतज्ञता का भाव नहीं है। अगर कृतज्ञता का भाव हो कि प्रकृति हमको जल देती है, वायु देती है, और जल हमको ऑक्सीजन देता है, वायु ऑक्सीजन देती है, तो इसकी हम सुरक्षा करें, इसके प्रति कृतज्ञता रखें, तो निश्चित रूप से जल की सुरक्षा हो सकती है, जल की व्यवस्था ठीक से चल सकती है। अगर ये नहीं किया तो पूरे विश्व के लिए जल से बड़ा कोई दूसरा खतरा नहीं है। बहुत ही सार्थक आपने एक बात बताई स्वामी जी। और मैं हर दिन एक ना एक अतिथि को हर क्षेत्र से बुला रही हूँ, आमंत्रण भी दे रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि वो नर्मदे हर की धरातल पे आएं और अपने सुझाव दें। और हर क्षेत्र के लोग बहुत उत्साह से आशीर्वाद देने मुझे आ भी रहे हैं। और मुझे नहीं पता जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ इसको एक शो की तरह देख रहे हैं, सिर्फ इसको एक लाइव सेशन की तरह देख रहे हैं, या कुछ आत्मसात भी कर रहे हैं। पर व्यक्तिगत तौर पे मैं हर सेशन के बाद उस एक सेशन की उसकी जो सबसे विशिष्ट बात है उसको नोट डाउन करती हूँ, अपने दिमाग में भी, अपने हृदय में भी, और अपने एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन में भी। बहुत ही सार्थक बात आपने बताई कि अब जो महंगाई जिस स्तर पे पहुंची है वहाँ सैकड़ों या हजारों में तो घर नहीं बनता, अब एक मिनिमम कमरा भी लाख तक पहुंचता है। और कितनी निर्दयता कर रहे हैं हम प्रकृति के साथ कि उस लाख रुपए को लाखों तक, करोड़ों तक हम एक अपना घर बनाने में तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें और 10, 20, 30 हजार डाल के हम उस जल का सदुपयोग करें तो सही मायने में वही हमारा मोक्ष होगा। तो मैं आज आपका ये पॉइंट तो पक्का रखूंगी, और जहां भी मेरी जानकारी में कहीं घर बन रहा होगा तो उनसे ये निवेदन अवश्य करूंगी कि भले ही थोड़ा सा फर्श सस्ता लगवा लें, थोड़ी सी पुताई सस्ती करा लें, थोड़ा मटेरियल कम लगवा लें, इंटीरियर पे कम ध्यान दे लें, पंखे थोड़े सस्ते लगवा लें, लेकिन कम से कम उस जल को संरक्षित करने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उस पर 10-20 हजार रुपए इसलिए खर्च करें क्योंकि वो घर तो छोड़ के जा रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, पर जल जैसी संपदा के लिए हमने कोई सोच नहीं रखी।
तो बहुत साधारण शब्दों में आपने आज जो ये एक लाइन बताई है वो बड़ी सार्थक लगी, और मैं इसको समय समय पे इन लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। मैं आपके द्वारा एक निवेदन करूंगा जी कि घर बनाने से पहले हर व्यक्ति को जल कैसे मेरे घर में सुरक्षित रहेगा, यह जैसे हम बनाने से पहले नींव रखते हैं, नींव के साथ ही अगर दो काम हम कर लें, एक काम तो ये कर लें जल के सोखते का टैंक बना लें, और आप दूर ना बनाएं तो बाथरूमों के नीचे बना लें। तो दो प्रकार का पानी घर में आता है, एक तो लेट्रिन का पानी होता है और एक बाथरूम का पानी होता है। बाथरूम का पानी सर्वाधिक होता है, आधी माह घंटों जा करके पानी को बर्बाद करता है। उसके लिए बड़ा सोखता और सरल, कुछ आपको नहीं करना, केवल दीवारें लगा करके, मैं आपको ये प्रयोग किया है मैंने इसीलिए उसको बता रहा हूं, और आप नीचे उसमें पत्थर डाल करके थोड़ा सा ताक और रेता डाल करके से सोखता बना लें, तो आपका पानी वो टैंक हमेशा धुलता रहेगा। जैसे आपकी आवश्यकता हो, जितने बाथरूम उस हिसाब से, अगर आपके 5 बाथरूम है और आपने 4x4 और 8 फीट गहरा केवल बाथरूम बना लिया, वो गड्ढा बना लिया सोखता, और उसमें सारे बाथरूमों का पानी छुड़वा दिया, तो कभी आपको समस्याएं आने वाली नहीं है। और ये हमारे भ्रम निकाल दें कि साहब समरसेबल का पानी दूषित हो जाता है, ये बिल्कुल देश में भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि जल को जमीन से ज्यादा शुद्ध करने वाला पूरे विश्व में ऐसा कोई संयंत्र नहीं बना, केवल जमीन ही ऐसी है जो बल को शुद्ध और पवित्र जल को बनाती है, और उसको बढ़िया सोखता कोई है नहीं। तो ये अगर काम लोगों ने करना शुरू किया, और हम लोग जो जल के अभियान चला रहे हैं इसमें हमने लोगों को ये टोका टोकी की, तो आप विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन बहुत बड़ा काम आप करने लगे। बिल्कुल सही बोला आपने। और भूमि को तो वैसे भी ये बोला जाता है, आप कितनी भी विष्ठा उसमें डाल दीजिए वो अन्न उपजा के ही देती है। ये उसका धैर्य है, ये उसकी सहनशीलता है, और इसलिए उसको शायद वो हमारा सबका संसार का भार सहती है कि हम उसके अंदर कुछ भी डालते हैं, हम उसमें गोबर भी डालते हैं, वो स्वतः ही खाद बन जाता है, उसके लिए तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हम कुछ भी उसमें अच्छे से संरक्षित करेंगे तो तय बात है वो वही जल को शुद्ध करके हमें देगी। और सच में बहुत अच्छा एक ये मुझे लगा कि आपने आज एक नए सिरे से एक नई सोच के साथ बनाया। तो कम से कम मेरी जानकारी में अब कोई भी घर ऐसा नहीं बनने दूंगी जिसमें इस तरीके की कोई तकनीक ना हो। और आप हमसे जुड़े, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं फिर से चाहूंगी किसी दिन आप फिर नर्मदे हर की धरातल पे आएं, जो भी साथ जुड़े हैं उनको आशीर्वाद दें, फिर कोई नया विषय ऐसा उठाएंगे जिसपे कि आपके सुझाव लेंगे और आपसे मार्गदर्शन लेंगे। और मैं चाहूंगी समय समय पे आप देते रहें ऐसे ही अपने सुझाव। नहीं, बिल्कुल, आप पहले बात कर लेंगे तो कोई बात नहीं, आपने विषय बहुत अच्छा उखाड़ा, और इस विषय को थोड़ा सा और गहराइयों में ले जाइए। जी अभी जी, आपने एक दो विषय आ पाए हैं, लेकिन कई विषय हैं। मैं आपसे पूछ रहा था इसीलिए बार बार, अभी ये तो मेरी जो समझ में आ गया मैंने आपको विषय बता दिए। तो स्वामी जी, ये ऐसे आपको ही छोटे छोटे व्यवहारिक बातों की आवश्यकता है, क्योंकि ये आशा मैं नहीं कर पाती और लोग करेंगे भी नहीं कि भाई मेरे साथ आओ और नदियां साफ करो और नाले साफ करो और तालाब करो, उनके लिए मुश्किल भी होता है। लेकिन ये छोटे छोटे सूत्र ऐसे हैं कि अगर घर बन रहा है और एक बार भी कर दिया तो वो कम से कम जीवन काल के लिए हो गया, क्योंकि घर प्रतिदिन नहीं बनते। घर एक बार बन जाता है तो कम से कम 3 पीढ़ियों तक चलता है, भले ही हम मरम्मत कराएं। तो बहुत छोटा सा ही उपाय है 10-20 हजार का, लेकिन कितना बेशकीमती जल हम संजो के रख सकते हैं। तो फिर किसी दिन आपसे अवश्य आपसे आग्रह करूंगी आप आए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो, सभी को प्रणाम, आशीर्वाद, शुभकामनाएं।